इधर पश्चिम बंगाल के कई शहरों से हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की तरफ कूच किया। इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई और बीजेपी के नबान्ना अभियान में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी सबसे भयावह तस्वीरें हावड़ा से सामने आई, जहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल ने पानी की जबरदस्त बौछार की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पूरी जान लगा दी। पानी की इतनी तेज धार पड़ने के बावजूद प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने भी सीएम दफ्तर का घेराव करने की ठान रखी थी। ऐसे में उन्हें वहां से हटाने की पुलिस की सभी तरकीबें फेल होती दिखी। वहीं पर अब भी देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाटर कैनन पुलिस का वो लगातार चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता वहीं डटे रहे और इन हालात में भी उन्होंने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस भी इतनी आसानी से कहां पीछे हटने वाली थी। पानी की बौछार करने से भी जब प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे तो उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस वालों ने दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। और इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जैसे ही पुलिस ने यह एक्शन लिया, वहां भगदड़ मच गई। बीजेपी कार्यकर्ता इधर उधर भागने लगे। ऐसे में कई लोगों के जूते चप्पल सड़क पर छूट गए, लेकिन थोड़ी ही देर में प्रदर्शनकारियों ने फिर पूरे जोश से सीएम दफ्तर की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। हालांकि यह उनके लिए इतना आसान नहीं था। पुलिस की बैरिकेडिंग ने फिर उनका रास्ता रोक लिया। हंगामे के बीच एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें पुलिस की सख्ती के बावजूद एक आदमी ने बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और वहां से प्रदर्शनकारियों को भगाने का काम को जारी रखा। देखते ही देखते हावड़ा की सड़कों पर हो रहा बवाल पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प में बदल गया और वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इस हंगामे के दौरान हावड़ा पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को खूब पीटा। उसकी लाठियों, लात और घूंसों से जमकर पिटाई की गई, लेकिन वो आदमी भी पुलिस के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं हुआ। इस बीच उसे बचाने के लिए एक महिला बीच में आ गई और उसे पुलिस वालों से दूर ले गई। इसी तरह कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, लेकिन पुलिस भी पीछे नहीं हटी और प्रदर्शनकारियों को सड़कों से भगाने का काम जारी रखा। हालांकि यह बवाल नहीं थमा। सीएम दफ्तर का घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी कोलकाता की सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियों में आग लगा दी, जिस वजह से यह हंगामा पहले से ज्यादा उग्र हो गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग लगाकर फूंक डाला। कोलकाता में बीजेपी के दो बड़े नेताओं शुवेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में बीजेपी के नबान्ना अभियान ने रफ्तार पकड़ी, जिस पर पुलिस ने बीच रास्ते में ही ब्रेक लगा दिया। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सीएम दफ्तर का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया, जिस पर उनका गुस्सा भड़क गया। जब काफी कोशिश के बाद भी पुलिस वालों ने उन्हें वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया तो वो भी वहीं डटे रहे। लेकिन कुछ ही देर बाद जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कदम आगे बढ़ाने शुरू किए, तब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और उसने वहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इन हालात में वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई और सामने आई तस्वीरों में एक महिला सिर पर चोट लगने के बाद बेसुध नजर आई। एक आदमी तो बेहोश होकर ही सड़क पर गिर गया, जिसे वहां मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारियों ने संभाला। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। ममता लेडी किम नॉर्थ कोरिया बनिए दिए पश्चिम बंग के। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने शुवेंदु अधिकारी को जबरन हिरासत में ले लिया, लेकिन ममता सरकार के खिलाफ उनके तेवर फीके नहीं पड़े। शुवेंदु अधिकारी के अलावा बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई और इसी तरह बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद ममता सरकार के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन की आग पूरे राज्य में फैली दिखी, जिनमें आसनसोल भी शामिल है। वहां के रानीगंज रेलवे स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घुसने की कोशिश की तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। कोलकाता पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन में घुसने की कोशिश के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। कांठी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की तरफ कूच करने के लिए रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। इसी तरह राज्य भर से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता में मौजूद सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर को घेरने के लिए निकल पड़े और जब रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने यह अभियान ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए छेड़ा। हालांकि इसे राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई थी।